आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 45 और 46 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह आल इमरान हो या इसी तरह से दीगर सूरतें, कुरान मजीद में 5 तरह के उलूम बयान हुए हैं। पहले नंबर पर है इल्मुल अहकाम। जितने भी अहकामात हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब आते हैं इल्मुल अहकाम में। दूसरे नंबर पर है इल्मुल मुखासमा, झगड़े का इल्म, झगड़े वाली आयात। झगड़े वाली आयात में 4 बड़े गिरोह कुरान मजीद के सामने हैं, जिनके साथ मुनाजरा मुनाकशा झगड़ा होता है। पहले नंबर पर मुशरिकीन, दूसरे नंबर पर मुनाफिकीन, तीसरे नंबर पर यहूद और चौथे नंबर पर नसारा। और सूरह आल इमरान जब स्टार्ट हुई थी, आगाज़ में मैंने ये बात आपके सामने रख दी थी कि पहली 83 आयात जो है वो किसके बारे में है? नजरान के ईसाइयों के बारे में। उनके साथ झगड़ा हो रहा है। उनके साथ क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। उन्हें समझाया जा रहा है, दलाइल के साथ वाज़े किया जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना अल्लाह है ना अल्लाह के बेटे हैं। उनको दलाइल के साथ ये वाज़े किया जा रहा है कि वो अल्लाह की मखलूक में से, इंसानों में से अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, लिहाजा तुम बाज आ जाओ। और तीसरे नंबर पर जो कुरान मजीद में इल्म बयान हुआ है वो है इल्म तज़कीर बि अय्यामिल्लाह। अय्याम ज़माने को, यौम की जमा है। गुज़श्ता अक़वाम कौमें, वक़्त जो गुज़र चुका है उसमें क्या क्या हुआ उसकी ख़बरें, और इसी तरह से नसीहत के चंद पहलू वो यहाँ पर ज़िक्र हुए हैं। और चौथे नंबर पर है इल्म तज़कीरी बि आलाइल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें, आला आप समझते हैं अल्लाह की, फ़बि अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो ये जो इल्म है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत, उसकी शान, उसकी तरफ से दी हुई नेमतें, और ये 4 सू फैली हुई रब की जो है कायनात, ये सब कुछ इंसान को दर्स देती है, समझाती है, डराती है कि तुम्हारा खालिक मालिक, तुम्हारा राज़िक, यानी उससे डर जाओ, बच के ज़िंदगी बसर करो। और 5वें नंबर पर है मुहतरम भाइयों इल्म तज़कीरी बिल मौत व मा बादल मौत। मौत और उसके बाद के जो मनाजिर हैं, और बाद का जो अरसा है, जो वक़्त है, कब्र, हशर और इसी तरह से जन्नत जहन्नम, वो भी एक बहुत बड़ा इल्म है। और कुरान मजीद का यूँ समझ लें कि 1/3 जो है वो है ही आखरत के बारे में। किसके बारे में है? आखरत के बारे में है। तो इस एतबार से ये 5 उलूम कुरान मजीद के अंदर बयान हुए हैं। तो चूँकि हमारा जो सबक था वो इसी हवाले से है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत ईसाइयों के सामने वाज़े की जाए। तो झगड़ा और उसको दलाइल के साथ, बराहीन के साथ उनके साथ बात हो रही है। तो इस लिहाज से मैंने ज़रूरी समझा कि कुरान मजीद के अंदर बयान करदा जो उलूम है उनका आपके सामने ज़िक्र कर दूँ। अब तर्जुमा देखेंगे, इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया इज़ क़ालतिल मलाइका, इज़ जब, क़ालत कहा, अल मलाइकतु फरिश्तों ने, या मरियम ए मरियम, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, युबश्शिरू की बशारत देता है तुझे, बिकलिमतिन एक कलमे की, मिनहु अपनी तरफ से तुझे एक कलमे की बशारत देता है। इस्मुहु उसका जो नाम है, अल मसीह मसीह होगा, ईसा इब्न मरियमा मरियम इब्ने मरियम, यानी मरियम का बेटा जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम है। वजीहन जो बड़े मर्तबे वाला है, फिर दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में,
व मिनल मुकर्रबीन, और मुकर्रब लोगों में से होगा, अल्लाह के पसंदीदा चुनीदा लोगों में से होगा। व युकल्लिमुन नास, और वो बात करेगा लोगों से, फिल महदी, बचपन में, गहवारे में, छोटी उम्र में, व कहला, और अधेड़ उम्र में भी लोगों से खिताब करेगा, बात करेगा। और ये बात बेमाना बात नहीं होगी बल्कि बामाना बात होगी, अल्लाह का पैगाम होगा। वैसे तो बचपन में बंदे बात करते ही हैं, है नहीं, और इस तरह से अधेड़ उम्र में भी करते हैं, लेकिन यहाँ मुराद ख़ास बात है और वह है अल्लाह का पैगाम। व युकल्लिमुन नासा, और वो बात करेगा लोगों से, फिल महदी, गहवारे में, व कहला, और अधेड़ उम्र, व मिनस स्वालिहीन, और नेक लोगों में से होगा, यानी अल्लाह के पसंदीदा और तक़वे और परहेज़गार इख्तियार करने वाले लोगों में से होगा। तर्जुमा दोबारा से देखें। इज़ क़ालतिल मलाइकतु, जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, युबश्शिरु का, खुशखबरी देता है तुझे, खुशखबरी दी है तुझे, बिकलिमतिन मिन्ह, अपनी तरफ से एक कलमे की, इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम है, वजीहन फिद दुनिया, जो बड़े मर्तबे वाला होगा दुनिया में, वल आखिरत, और आखिरत में, दुनिया और आखिरत में बहुत मर्तबे वाला, व मिनल मुकर्रबीन, और मुकर्रब लोगों में से होगा, व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, और लोगों से गहवारे में बात करेगा और अधेड़ उम्र में भी, व मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में से होगा। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें बीबी मरियम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ साथ एक बहुत बड़ी आजमाइश भी थी। क्या थी? आजमाइश। युबश्शिरू की बशारत से है, किससे है? बशारत से, गुड न्यूज़, बशारत, अच्छी खबर। लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए एक आजमाइश भी थी। आजमाइश तो आप समझते हैं ना कि उसके अंदर दर्जात बुलंद होते हैं। आजमाइश मोहतरम भाइयों अजाब नहीं होता, अजाब और चीज़ होता है, नाराज़ी मुसीबत और चीज़ होती है, और आजमाइश और चीज़ होती है। आजमाइश अल्लाह के मुकर्रबीन पर भी आती है, जो जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब होगा हो सकता है उसका ज़्यादा बड़ा इम्तिहान हो। तो इस एतबार से बीबी मरियम के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी कि उनको उनके यहाँ बग़ैर खामद के, है जी, औलाद होने वाली थी। बेटे की खुशखबरी उसको दी जा रही थी, जबकि ये मुआशरती एतबार से ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर लोग बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाते हैं। और यानी एक बंदे का निकाह ही नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, और उसके यहाँ औलाद हो गई है, तो लोगों को बातें करने का बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। तो इस आजमाइश से एक तो है कि हमल, जचगी और दीगर वो जो तकालीफ है, आजमाइशें हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की बातें और दीगर जो है यानी माशरे को फेस करना, तो ये बीबी मरियम के लिए बहुत बड़ी एक आजमाइश थी। बहरहाल क्योंकि ये अल्लाह का फैसला था, अब इस फैसले के आगे चूं चुरा बंदा नहीं कर सकता। तो आगे चलकर चूँकि उनकी हैरानी का इजहार है, इसलिए मैंने पहले से आपके सामने ये जिक्र कर दिया, क्योंकि बशारत के मुकाबले में क्या होती है? आजमाइश होती है। तो मैंने इस आजमाइश का यहाँ पर जिक्र कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से एक कलमा करार दिया है। इसकी वजाहत पीछे भी गुजर चुकी है, आयत नंबर 38 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। बहरहाल फरिश्तों ने मरियम से बिलमुशाफा मुलाकात उनकी होती थी, और इसी तरह से उनको बताया गया था कि अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया है, लिहाजा तो अल्लाह का जिक्र किया कर, रुकू करने वालों के साथ अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया है। तो बिलमुशाफा मुलाकात, और इसी तरह से इसका जिक्र सूरह मरियम के अंदर भी आगे आ रहा है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके पास आए, तो उन्होंने कहा, बाकायदा तौर पर वो डर गई, घबरा गई कि तू मेरे हुजरे में, मेरे घर में, या जो मेरा मोहब्बत खाना, इबादत खाना है, इसके अंदर कौन शख्स आ गया, और कहा कि अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ कि तू पीछे हो जा, मेरे नज़दीक ना आ। तो उसने कहा, तो मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, मैं तो अल्लाह का
भेजा हुआ हूँ। तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की रूह उनके बदन में फूंक दी। बहरहाल यहाँ पर एक लफ्ज़ बयान हुआ है अल मसीह, ये मोहतरम भाइयों उनका लक़ब था। क्या था? लक़ब। देख लें आप, एक होती है कुनियत, एक होता है नाम और एक होता है लक़ब। कुनियत भी यहाँ पर बयान हुई उनकी और नाम भी बयान हुआ और इसी तरह से उनका लक़ब भी बयान हुआ। देख रहे हैं ना तरतीब के साथ। अल मसीह ये क्या है? लक़ब है। अच्छा, ईसा ये क्या है? उनका नाम है। और इब्नो मरियम ये क्या है? उनकी कुनियत है। उनकी क्या है? कुनियत है। तो इस एतबार से नाम, लक़ब, कुनियत यानी पूरा तारुफ उनका करवा दिया गया कि किसी को किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम का शजरा नसब अल्लाह ताला से ना कोई मिला दे। समझ आ रही बात की? यानी लक़ब भी बयान कर दिया, नाम भी बयान कर दिया और कुनियत भी बयान कर दी, ताकि हर किस्म का शक शुबा जो है वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। ये कुरान मजीद का हुस्न है। ये अल्लाह के कलाम का क्या है? हुस्न है कि एक जुमले के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ बयान कर दिया, पूरा बायोडाटा क्या कर दिया? बयान कर दिया। देखें ना, तरतीब लिखी होती है ना, बंदे का नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी फैमिली का नाम लिखा होता है ना, सब कुछ, उसका इलाका, हर एक चीज़ उसकी लिखा, उसके किसी कोई भी फॉर्म आप ले लें तो उसके ऊपर ये सारा कुछ मेंशन होता है, तब जाकर उसका क्या होता है? तारुफ होता है। जैसे आप नादरा के अंदर देख लें, पूरा डाटा होता है ना। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ एक जुमले के अंदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल बायोडाटा क्या कर दिया? बयान कर दिया। कुनियत भी बयान कर दी, नाम भी बयान कर दिया, लक़ब भी बयान कर दिया। तो अल मसीह क्या है? मसीह लफ्ज़ जो है ये मसा से है। किससे है? मीम, सीन और हा, मसाहा, मसाज करना। क्या करना? मसाज करना, मस करना, टच करना, जिसके माने हैं हाथ फेरना, हाथ फेरना। और इसी तरह से एक इसका माना जमीन पर, जमीन की सैरो सयाद करना, जमीन के ऊपर घूमना। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम को मसीही या तो इस एतबार से कहा गया, लक़ब उनको दिया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके हाथ में शिफा रखी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से वो किसी भी बीमार, कोड़ी और मादरजात अंधे के जिस्म के ऊपर हाथ फेरते थे, टच करते थे, मस करते थे, तो उससे उसको शिफा मिल जाती थी। लेकिन ये सब कुछ मौजज़ाना तौर पर अल्लाह की तरफ से होता था, जैसे कि आगे चलकर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको ये मौजज़ात अता फरमाई थी। और इसी तरह से मोहतरम भाइयों को तंदुरुस्त हो जाते, या फिर इस बिना पर कि आप हर वक्त ज़मीन में सफ़र करते रहते थे, कभी मशरिक़ कभी मगरिब, चलते घूमते फिरते रहते थे। और इसी तरह से कुर्ब क़यामत नाज़िल उनका नुज़ूल होगा बाकायदा तौर पर, और फिर वो फुतूहात का सिलसिला जो है दोबारा से शुरू करेंगे। तो ये भी इस वजह से भी उनको मसीह कहा जाता है। तो मसीह के यहाँ पर 4 औसाफ बुनियादी तौर पर जिक्र किए गए हैं कि ईसा इब्ने मरियम जो है, जिनका लक़ब मसीह है, उनकी 4 सिफ़ात हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, कि वो बहुत बड़े मर्तबे वाले होंगे दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी। बहुत बड़ा मर्तबा, यानी मौजज़ाना तौर पर पैदाइश होगी उनकी। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बाकायदा तौर पर किताब अता फरमाएंगे। और आप सब जानते हैं कि नबी और रसूल के अंदर जो फ़र्क है, यानी नबी का मर्तबा, रसूल का जो मर्तबा है वो नबी के मर्तबे से क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि रसूल जो है वो साहिब किताब होता है, उसके पास किताब होती है बाकायदा तौर पर, और रसूल जो है वो अपने से पहले की मौजूद किताब को ही लोगों तक पहुँचाता है, उसकी तालीमात को। यानी रसूल साहिब शरीयत होता है, साहिब किताब होता है, जबकि नबी जो है अपने से पहले मौजूद शरीयत और किताब की ही तबलीग आगे करता है। तो इस एतबार से भी एक बहुत बड़ा क्या है? मुकाम है। बनी इसराइल के आखिरी रसूल है, बनी इसराइल के क्या है? आखिरी रसूल है। और इस एतबार से आप देख लें तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है? मुकाम है। तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, और आखिरत के अंदर उनके लिए क्या क्या मुकाम तैयार है और क्या क्या मर्तबा अल्लाह ताला ने उनको देना है, तो ये अल्लाह ताला को ही बेहतर मालूम है। बहरहाल ये पहली सिफ्त अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। फरमाया व मिनल मुकर्रबीन, और दूसरी सिफ्त क्या है उनकी? कि मुकर्रब लोगों में से होगा। मुकर्रब लोग, अल्लाह के करीब किए हुए, पसंदीदा, चुनीदा, और इतनी बड़ी शान अल्लाह ताला ने अता फरमाई मुकर्रब कि उसको रूहुल्लाह कहा। ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा? रूहुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने अपनी
रूह कहा उसे। तो ये यहाँ पर मुहतरम भाइयों जो निस्बत की गई है ये इजाफत है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूह उनको करार दिया गया। तो इससे मुराद ये नहीं है कि अल्लाह ताला ही माअज़ल्लाह उनके अंदर हुलूल कर गया, नहीं, ये अकीदा भी दुरुस्त नहीं है। तो ये एक इजाफत है जो अल्लाह ताला ने, जो कि दीगर बहुत सारी चीज़ों के लिए भी कही गई है, जैसा कि बैतुल्लाह है जी, अल्लाह का घर, यानी जहाँ पर इबादत की जाती है उसको क्या कहा गया है? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर अल्लाह ताला आकर आबाद हो गया है, समझा रही बात की, ये एक इजाफत होती है, तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए। वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, ये तीसरी सिफ्त है कि गहवारे के अंदर उमूमन जहां बच्चे नहीं बोलते, आम कायदा वहां पर बोलने का नहीं है, और वो कम से कम 6, 7, 8 महीने 10 महीने के बाद बोलना चालना शुरू करते हैं, बात को समझना शुरू करते हैं। तो जब के ईसा अलैहिस्सलाम उन बच्चों में से शामिल हैं जिन्होंने पैदाइश के फौरन बाद या 1-2 दिन के बाद बोलना शुरू कर दिया, तो ये बच्चे, यानी ये उनकी एक खास सिफ्त यहाँ पर बयान हुई है, युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ? जब बीबी मरियम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी, बातें करना शुरू कर दी कि ए बीबी मरियम, तेरा बाप भी बड़ा नामवर नेककार था, तेरी माँ भी बड़ी अच्छी थी, तेरा पूरा खानदान जो है वो बड़ा अच्छा था, लेकिन तूने ये क्या कर दिया कि बगैर निकाह के तेरे यहाँ बच्चा पैदा हो गया। तो बीबी मरियम ने 3 दिन के रोज़ा रख लिया। रोज़े से मुराद वो अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि तूने बोलना नहीं, अपनी सफाई पेश नहीं करनी, और इस बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये बताएगा कि मैं कौन हूं, ये बताएगा कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने इजहार ताज्जुब किया कि ये बच्चा, जो अभी छोटा बच्चा है, ये कैसे हमारे साथ बात करेगा, जबकि उनको नहीं पता कि अल्लाह ताला जहां चाहे जिसके लिए चाहे हालात पैदा कर दे, अल्लाह से कौन पूछने वाला है। तो जब बच्चे की तरफ उन्होंने इशारा किया तो वो बच्चा बोल पड़ा, बच्चा बोल पड़ा और क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं क्या हूं? अल्लाह का बंदा हूं। ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, जैसे कि ईसाइयों ने कह दिया। अब इसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी हैं, यानी चूंकि झगड़ा हो रहा है उनके साथ, दलाल के साथ बात हो रही है, तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, अल्लाह ताला ने मुझे किताब अता की है। वजअलनी नबिय्या, और उसने मुझे क्या बनाया है? नबी बनाया है। ये था खिताब उनका पहला कौम के साथ, और ये था किसमें? गहवारे में, जिसमें आम तौर पर बच्चे बोल नहीं सकते। उस दौर के अंदर उनकी बात थी। वह कहला, और अधेड़ उम्र में, यानी ये होने के सब कुछ होने के बाद बचपन के अंदर फिर खामोशी हो गई, और फिर जूं जूं वो परवान चढ़े और बड़ी उम्र को पहुंचे तो फिर नबूवत और रिसालत का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया, और उनके इसी एतबार से उनको कहा गया कि वो अधेड़ उम्र में भी बात करेंगे, लोगों से कलाम करेंगे, मुराद अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे। वह मिनस सालिहीन, और चौथी सिफ्त यहाँ पर यह बयान की गई कि वो सालेह होगा, सालिहीन में से होगा। सालेह वो होता है जिसके सारे काम दुरुस्त हों, जिसके सारे काम क्या हो? दुरुस्त हों। इसलिए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और दीगर जलील उल कद्र पैगंबर और अंबिया को सबको क्या कहा गया? सालिहीन कहा गया है। उनके सब काम क्या होते हैं? दुरुस्त होते हैं, वही की रोशनी में होते हैं। और मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को हमेशा ये दुआ करने की जो है तलकीन की गई कि या अल्लाह हमें सालिहीन में से बना दे। किस में से बना दे? सालिहीन में से बना दे। और हमसायगी कल क़यामत के दिन, जैसा कि मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला ने इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र किया, तो उसके अंदर क्या है? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये 4 तबकात जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने इनाम किया है। तो भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अपनी दुआओं के अंदर हमेशा इस दुआ को शामिल कर लें कि या अल्लाह हमें भी नेकोकार लोगों के साथ शामिल फरमा ले। तो ये 4 सिफात बयान फरमाई है यहाँ पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल मसीह की। तो पता चला कि अल्लाह का बेटा नहीं है, मसीह इब्ने मरियम जो है वो मरियम का बेटा है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा नहीं है। और उसकी जो सिफात बयान हुई हैं, और अगर अल्लाह का बेटा था तो फिर सिफात बयान करने का क्या मकसद है? समझ आ रही बात की? यानी अगर अल्लाह का बेटा है तो फिर तो अल्लाह की जात का जुज़ हो गया, फिर अब उसकी सिफात बयान करने की क्या जरूरत है? तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
यहाँ पर सिफात बयान करके और उनका नसब बयान करके, लकब नाम बयान करके, कुनियत बयान करके सब कुछ वाज़े कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम ना तो अल्लाह है, ना अल्लाह का बेटा है, ना अल्लाह की खुदाई में, ना उनकी जो है वालिदा माजिदा शरीक है, ना वो खुद शरीक है, बल्कि वो अल्लाह की मखलूक हैं, इंसानों में से हैं, नस्ल नौ इंसानी से उनका ताल्लुक है। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी पैदाइश मौजज़ाना तौर पर है, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। देख लीजिए इन आयात को, जो बात समझ ना आए तो पूछ लीजिए।